हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग इडियोटाइप के कंसेप्ट को देखेंगे कि इडियोटाइप क्या होता है, इडियोटाइप का क्या स्टेप्स होता है, क्या करेक्टर्स होता है और इडियोटाइप के कुछ बेनिफिट्स को देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इडियोटाइप क्या होता है? इडियोटाइप इज अ बायोलॉजिकल विच इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर विथ इन डिफाइंड एनवायरमेंट। ओके, तो इडियोटाइप एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। मीन्स हम पहले से ही अपने माइंड में एक कंसेप्चुअल मॉडल तैयार कर लेते हैं कि जो हम क्रॉप ग्रो करा रहे हैं वह क्रॉप कैसा बिहेव करेगा, कितना यील्ड देगा, क्या रेजिस्टेंस शो करेगा, हमें कितना मैन्यूअल फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। इस चीज को हम पहले से ही अपने माइंड में प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसे एक सुटेबल इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं, तो उस प्रोसेस को इडियोटाइप कहा जाता है। तो वही है कि इडियोटाइप एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह क्रॉप बिहेव करता है जब हम उसे सुटेबल इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं, तो इस प्रोसेस को इडियोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इडियोटाइप कंसेप्ट को सबसे पहले डोनाल्ड ने 1968 में दिया था, जिन्होंने सबसे पहले व्हीट क्रॉप पर अपना वर्क किए थे। ओके, इडियोटाइप ब्रीडिंग इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग टू इनहेंस जेनेटिक्स यील्ड पोटेंशियल by modifying individual trait that influence it and where the breeding goal for each trait is specified। तो इडियोटाइप ब्रीडिंग के मेथड को हम देखें तो सबसे पहले इसका जो जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल है वह कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। एंड प्रत्येक ट्रेड्स का जो ब्रीडिंग गोल है वह कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। इस चीज को हम पहले से ही मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट ऑफ इडियोटाइप कि इडियोटाइप क्या होता है, इडियोटाइप कंसेप्ट को किसने दिया था एंड इडियोटाइप के मेथड क्या क्या होनी चाहिए। तो यह आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका स्टेप इन डेवलपिंग इडियोटाइप। इडियोटाइप को डेवलप करने में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। तो पहला स्टेप है डेफिनेशन ऑफ टारगेट एरिया एंड टारगेट एनवायरनमेंट। मीन्स हम सबसे पहले एक टारगेट एरिया या टारगेट एनवायरनमेंट को चूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हम अपने माइंड में कंसेप्चुअल मॉडल तैयार किए हैं, जो हमें क्रॉप ग्रो करना है उसमें कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम एक टारगेट एनवायरनमेंट या टारगेट एरिया को चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंसिडरेशन विच वुड डिटरमाइन द शेप एंड साइज इकोनॉमिकल पार्ट। फिर उस क्वालिटी टेस्ट को हम कंसिडर करते हैं कि उस इकोनॉमिकल पार्ट का शेप और साइज क्या है, उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिजायरेबल ट्रेड्स। जो हम ट्रेड्स तैयार किए हैं अपने माइंड में, उस ट्रेड्स का हम एक लिस्ट बनाते हैं। ओके, उसके बाद मॉडल्स टू एनालाइज ट्रेड्स। जो मॉडल्स है या सॉफ्टवेयर है उस ट्रेड्स का एनालाइज करता है। नेक्स्ट स्टेप है चूज द ट्रेड्स टू बी इंक्लूडेड इन द इडियोटाइप। मीन्स मान लीजिए कि हम उस ग्राफ का 10 ट्रेड्स चूज किए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो मॉडल्स या सॉफ्टवेयर्स है, जब उस ट्रेड्स का एनालिसिस किया तो उसमें 7 ट्रेड्स को ही चूज किया, क्योंकि जो 3 ट्रेड्स है वह पहले अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगे। तो उसी 7 ट्रेड्स को हमें इडियो टाइप में क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट ऑफ स्टेप ऑफ इडियो टाइप। ओके, अब नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ इडियो टाइप। इडियो टाइप का क्या करेक्टर्स हो सकता है। तो सबसे पहला कि यह वीक कंपटीटर होता है। वीक कंपटीटर का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 क्रॉप हैं, ठीक है। तो साधारण केस में क्या होता है कि जो दोनों क्रॉप हैं इनके बीच कंपटीशन होता है आपस में। किस चीज का कंपटीशन होता है? न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन होता है, वाटर का कंपटीशन होता है, ठीक है। मान लीजिए इस प्लांट के पास लो न्यूट्रिएंट्स हैं, लो वाटर कंटेंट है, और इस प्लांट के पास हाई न्यूट्रिएंट्स है, हाई वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में ये जो प्लांट है जिसमें लो न्यूट्रिएंट्स या लो वाटर कंटेंट है, वह इस वाले प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेगा और ये तो अच्छा ग्रो कर जाएगा। लेकिन जिसमें हाई न्यूट्रिएंट्स या हाई वाटर कंटेंट था वह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को जो लो न्यूट्रिएंट्स वाला प्लांट है वह अपटेक कर लिया। ओके, ये तो आपका नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अगर वही आइडियल प्लांट है या आइडियो टाइप की बात करें तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर इस प्लांट के पास लो न्यूट्रिएंट्स है और इस प्लांट के पास हाई न्यूट्रिएंट्स है, तो यह उसी न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा जो उसके पास है, और इसके पास अगर हाई है तो वह हाई न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, न कि यह इससे कुछ लेगा और न यह इससे कुछ लेगा। तो ये होता है इडियो टाइप के केस में। तो वही यहाँ पे है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट है मिनिमम डिमांड ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब हुआ कि जो हम न्यूट्रिएंट्स और वाटर की बात कर रहे हैं, कम से कम न्यूट्रिएंट्स कम से कम वाटर्स में वह अच्छा परफॉर्म करता है, तो वह आपका आइडियल प्लांट होता है। नेक्स्ट है जो इडियो टाइप है वह चेंजेबल होता है। जो उसका गोल है वह मूविंग होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड्स को अपने माइंड में तैयार किए हैं कि ये करेक्टर्स इस प्लांट में होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम नया ट्रेड्स तैयार करते हैं। इसलिए जो इडियो टाइप होता है वह चेंजेबल होता है, या उसका जो गोल होता है वह मूविंग होता है, हमेशा चेंज होता रहता है।
नेक्स्ट है concurrent modification of environment so that newly designed plant can be evaluated in new environments. ओके, तो हम मॉडिफिकेशन के बारे में एनालाइज करेंगे कि जो हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं वह न्यू एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करेगा, कैसा इवेल्युएट होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है वीड फ्री एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वीड फ्री होना चाहिए, क्योंकि इडियोटाइप प्लांट में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। ओके, लेकिन जो वीड होता है डोमिनेंट शो करता है, तो वीड जो होता है उस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगा, अपटेक कर लेगा, तो अब प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एनवायरनमेंट है वह कैसा होना चाहिए, वीड फ्री होना चाहिए। ओके, तो यह है आपका इडियोटाइप का करेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि वीट का इडियोटाइप अगर हमें डेवलप करना है तो उसमें कौन कौन से करेक्टर्स होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड्स होना चाहिए। सबसे पहले हम शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम को चूज करते हैं, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम को चूज करते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट या स्ट्रॉन्ग स्टेम रहेगा तो जब हवा चलेगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वही अगर लॉन्ग स्टेम को चूज करेंगे तो जब हवा चलता है तो क्या होता है, गिर जाता है। इसलिए हमें शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम को ही चूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरेक्ट लीव्स, और जो इसका लिप्स होता है वह इरेक्ट होना चाहिए। इरेक्ट मतलब सीधा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। जो स्टेम्स और लिप्स का डिस्टेंस है वह पास होना चाहिए, न कि इस प्रकार से फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू स्मॉल लिप्स, और जो स्टेम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो लिप्स की मात्रा है वह कम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है लार्ज ईयर, मीन्स जो उसका पेनिकल्स है, जो बाली है वह कैसा होना चाहिए, वह लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट है इरेक्ट ईयर, मीन्स जो पेनिकल्स है वह कैसा होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो जो वीट की बाली है या वीट का जो पेनिकल्स है वह कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और इरेक्ट मतलब सीधा होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अमन्स, मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, अमन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेक्टर्स को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं वीट क्रॉप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक सुटेबल एनवायरमेंट में ग्रो कराते हैं, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इडियोटाइप। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इडियोटाइप होता है उसका क्या मेरिट होता है। ओके, तो मेरिट्स की अगर हम बात करें, इट एक्सप्लॉइट्स बोथ मार्कोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, मीन्स जो इडियोटाइप होता है उसमें मार्कोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों ही ट्रेट्स को कवर किया जाता है, लेकिन जो मार्कोलॉजिकल ट्रेट्स होता है वह ज़्यादा यूज होता है, फिजियोलॉजिकल को कहीं कहीं अवॉइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ईच करेक्टर्स आर ट्रेट्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड इनहेंस इल्ड, प्रत्येक ट्रेट्स या करेक्टर्स जो होता है वह इल्ड को इनहेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है each specialist contributes in the development of model plants for traits related to his field, मीन्स जो मॉडल प्लांट्स डेवलप होता है वह स्पेसिफिक ट्रेट्स को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट है इडियोटाइप ब्रीडिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इल्ड बैरियर्स, मीन्स कभी कभी क्या होता है कि इल्ड में क्या हो जाता है, बैरियर्स होने लगता है, मीन्स वह जो इल्ड होता है इनहेंस नहीं हो पाता है, वह एक सीमित मात्रा में ही रह जाता है। तो हम ट्रेड्स के बेसिस पर एक आइडियल प्लांट को डेवलप करते हैं, इससे जो यील्ड होता है वो इम्प्रूव होने लगता है। नेक्स्ट है इडियोटाइप ब्रीडिंग प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू सिविरल प्रॉब्लम एट अ टाइम, सिविरल प्रॉब्लम को एक ही समय में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है, यील्ड के लिए हो सकता है। ठीक है, उस क्रॉप का जो सिविरल प्रॉब्लम होता है उसको हम इडियोटाइप ब्रीडिंग माध्यम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह था आपका इडियोटाइप्स का मेरिट्स। ओके, तो यह था आपका एक छोटा सा टॉपिक इडियोटाइप, जिसके बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़े हैं। उम्मीद कर आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग टाइप के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।